की आवाज होगी क्या? एक साल हो गया शांति समझौते को। मोदी जी के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र को अब शांति और विकास मिलने वाला है। मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, अंत तक सभी लोग दोनों हाथ उठाए और विकास और शांति की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री मेरे मित्र श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये हमारे शांति समझौते के एक प्रमुख शिल्पकार और अब आपके चुने हुए सीएम है ऐसे प्रमोद बोरो जी, हमारे असम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम के प्रभारी श्रीमान वैजंत पांडा जी, सांसद नाबा सरनिया जी, पल्लव लोचन दास जी, मेरे मित्र और पूर्व सांसद विश्वजीत देमारी जी, उर्खाव गोरा ब्राह्मा जी, गोविंद जी, श्री जिष्णु बरुआ जी, भास्कर ज्योति माता जी, सिद्धार्थ सिंह जी, हमारे विधायक श्री अशोक सिंघल जी, श्री दीपेन बोरो जी, श्री लॉरेंस इसलरी जी, और आज इस ऐतिहासिक दिन पर गिनती न हो सके इतनी संख्या में उपस्थित बोडो क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक रैली में मैं पूरे देश को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत रैलियां देखी हैं, इससे बड़ी भी रैलियां देखी है, संबोधित की है, मगर आज इस रैली को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार शांति का अनुभव हो रहा है। क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते ने प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है, इंसर्जेंसी है, सभी लोगों के वार्ता करिए और उनके साथ शांति का रास्ता प्रशस्त करिए। और मित्रों, मुझे कहते हुए आनंद है कि जो बीटीआर क्षेत्र का शांति समझौता हुआ मोदी जी की अगुवाई में, उसको एक साल आज पूरा हुआ है, आपका चुनाव भी समाप्त हो गया है और शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, सालों से चली आई समस्या जिसने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ली, मोदी जी के दृढ़ निश्चय और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण आज ये समस्या शांत हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक ये हमारा बोडो क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के प्रतिनिधि के नाते, भारत के गृह मंत्री के नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाने आया हूं कि बोडो सब क्षेत्र जो कभी रक्त रंजित हुआ करता था, हथियार उठाने वाले लोग यहां हत्याएं करते थे, अपहरण करते थे, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही सालों में पूरे असम में
सबसे विकसित क्षेत्र ये हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है मित्रों, सबसे विकसित क्षेत्र होने। और इसीलिए मैं आज जब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की मूर्ति को पुष्प चढ़ा रहा था, तो रूपनाथ ब्रह्मा जी और उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी को उन्होंने जो स्वप्न देखा था इस क्षेत्र के विकास का, इस क्षेत्र में शांति का, इस क्षेत्र में आपके अधिकारों का, उसको मैं साकार होते हुए देख रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मेरे मन को अपार शांति है। दूसरी शांति का विषय है, इस क्षेत्र में मैं कई बार आया हूं, कई रैलियां की हैं, चुनाव में भी की है, पहले भी की है, परंतु मित्रों जहां बोडो और नॉन बोडो दोनों उपस्थित हो, ये पहली रैली है और इसलिए भी ये रैली का महत्व है। यहां बोडो भी है, नॉन बोडो भी है, और जिन्होंने जहर पिलाया था बोडो नॉन बोडो को, ये सबको ये संदेश है कि बोडो भी यहां के हैं, नॉन बोडो भी यहां के हैं, सब असम के पुत्र है, सब भारत मां की संतान है, सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, असम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। पूरे असम के अंदर इस प्रकार का जहर फैलाकर जिन्होंने शांति का भंग किया था, उनको आज ये रैली इसका एक जवाब है। मित्रों, एक ऐतिहासिक बोडो समझौता 27 जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त उनको आज जो रैली इसका एक जवाब है। मित्रों, एक ऐतिहासिक बोडो समझौता 27 जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बातें हुई थी लिखित में और मौखिक में, आज आप सबके सामने इसका कमिटमेंट दोहराने आया हूं कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा कर आपके विश्वास को पूरा करेगी। मित्रों, असम सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और भाई हेमंत विश्व शर्मा ने भी इस समझौते के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करा। और मैं आज भी सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो वादे किए गए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पूर्वोत्तर के विकास के विजन के लिए इसका एक हिस्सा है और इसको पूरा करना हम सबका लक्ष्य है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने न केवल असम, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई उसको एक के बाद एक समाप्त करने की शुरुआत की है और इसका शुभारंभ ये बोडो शांति समझौते से हुआ है। इसके बाद ब्रू और रियांग के सेटलमेंट का प्रयास किया गया। 8 अलग अलग हथियारी ग्रुपों ने हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हथियार डालकर शांति का रास्ता प्रशस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, वो कल्पना न्यू बोडोलैंड और आत्मनिर्भर बोडो क्षेत्र के अलावे समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसके सामने जाना है। मित्रों, आज हिंसा का युग समाप्त हो रहा है और शांति का युग शुरू हो रहा है। मैंने जैसे कहा, ब्रू रियांग समझौता, 8 उग्रवादी ग्रुपों ने, 700 लोगों ने करीब करीब हथियार डाले और जम्मू कश्मीर के अंदर भी धारा 370 और 35A को उखाड़कर हमेशा के लिए आतंकवाद को निर्मूल करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। कहते थे वहां ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रक्त रंजित हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया कि अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए, पुलिस को पूरे जम्मू कश्मीर में
एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी और शांतिपूर्वक ये हुआ। यहां पर भी चुनाव हुआ, 80% से ज्यादा वोटिंग हुआ। जिसने जिसको वोट देना था उसको वोट दिया, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई, एक भी बूथ पर पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी। मैं मानता हूं ये हम सबका संयुक्त विजय है, शांति का विजय है मित्रों। और ये भारत की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम है। मित्रों, चुनाव को जिस प्रकार से हमने संपन्न कराया है, मैं आज आपको विश्वास दिलाने चाहता हूं, ये यूपीपीएल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, प्रमोद जी एनडीए में आए हैं, ये पूरे क्षेत्र के लिए शुभ साबित होने वाला है, आपका विकास का रास्ता आगे बढ़ाने वाला है। मित्रों, एनडीए में यूपीपीएल का आना और यहां यूपीपीएल बीजेपी की साझा सरकार बनना वो बताती है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बनने वाली है। ये इसका ट्रेलर है, ट्रेलर। और जो कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के अंदर शांति नहीं ला सकी, विकास नहीं ला सकी, वो आज हमें सलाह दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इतने सालों तक असम रक्त रंजित रहा, ये मेरा बोडो क्षेत्र रक्त रंजित रहा, क्या किया आपने? जो भी किया नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत हो गए लड़ाई झगड़ा, अब विकास के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। और मित्रों, मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? मित्रों, ये रास्ता जो शांति का प्रशस्त हुआ है, वो पूरे क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कई समझौते किए, मगर समझौते कभी समाप्त नहीं होते थे, उनकी अनुपालना नहीं होती थी। वादे तो बहुत करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे। मगर मैं आपको बताता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो वादे प्रधानमंत्री करते हैं उसी को अपने ही कालखंड के अंदर समाप्त करते हैं। ये बोडो शांति समझौता कर कर प्रमोद जी मेरी ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजों का अनुपालना होना चाहिए। और मित्रों, मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले पहले ये सारी चीजों को समाप्त कर कर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए शांति का काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, जब 1 साल समाप्त हो रहा है, बीटीएडी के आसपास के लिए जो बोडो संगठन की मांग थी कि जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले गांवों को बोडो क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाए और 60 सीटों तक ले जाने के लिए, यहां से लो ऐसा करना, 60 सीटें बनाने के लिए भी विचार की जाए। और इसके लिए एक आयोग का गठन, काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये आयोग अब आसपास के गांवों का सर्वे कर कर निर्णय करेगी। बीटीएडी को बीटीआर के रूप में नामकरण करने का मांग था, उसको भी कर दिया गया है और ये पूरा क्षेत्र अब बीटीआर के नाम से जाना जाएगा। बीटीआर के बाहर रहने वाले बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है। जो छुटपुट बोडो भाई रहते हैं उनके विकास के लिए भी असम सरकार चिंता करेगी। और बीटीसी और बोडो काउंसिल, वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधियों को शामिल कर कर एक सलाहकार समिति बनाने का भी काम कर दिया है। नए पदों का सृजन
और खाली पद है, इसकी भर्ती के लिए असम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें गृह विभाग के भी प्रतिनिधि होंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की जो सहायता देनी थी, आज आपके सामने भी उसका चेक देने की शुरुआत भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। बोडो भाषा को सम्मान देने का हमने वादा किया था। असम के मुख्यमंत्री और हेमंत विश्व शर्मा बैठे हैं। असम सरकार ने राज्य की सह राजभाषा का दर्जा बोडो लैंग्वेज को देकर आज वर्षों पुरानी मांग समाप्त कर दी है। बोडो मीडियम के स्कूल खोलने के लिए भी अलग डायरेक्टरेट स्थापना करने का काम शुरू कर दिया गया है और डायरेक्टरेट को, निर्देशालय को स्थापित भी कर दिया गया है। असम सरकार उदुलगड़ी, बक्सा और चिरांग में 3 मॉडल डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना कर रही है। हमारा एक और वादा हमने पूरा कर दिया है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर, इसकी स्थापना की भी प्रक्रिया हो गई है। चुनाव के पहले पहले इसकी स्थापना को भी हम परिपत्रित कर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मुझे घोषणा करते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ बोडो क्षेत्र के रोड नेटवर्क के लिए आवंटित किए गए हैं और ये रोड का जाला समग्र बोडो क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मित्रों, बोडो समझौते में 5000 करोड़ का जो पैकेज निर्धारित किया गया था, इसमें सारी मांग होने के बाद ऊपर मैंने जो गिना है उसके अलावे 750 करोड़ रुपया और उसकी 65 योजनाओं को हमने चालू कर दिया है और उसमें से 570 करोड़ रुपया अलग से आवंटन भी हो चुका है। मित्रों, मैं यहां पर आज वादा करने आया हूं कि बोडो जनजाति के हर अधिकार को, बोडो संस्कृति को, बोडो भाषा को हम सुरक्षित रखेंगे, इसका संरक्षण भी करेंगे, इसका संवर्धन भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार मानती है, इस देश के प्रधानमंत्री मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही एक मंत्र है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। और प्रधानमंत्री जी का सीधा ध्यान है बोडो समझौते का अमल कैसे हो रहा है। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति को हम सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ आपके राजनीतिक अधिकारों का भी सुरक्षा हम करेंगे। उचित स्थान बोडोलैंड के हमारे प्रतिनिधियों को असम सरकार के अंदर भी मिलेगा। मित्रों, असम के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके साथ ही शांति, विकास और रोजगारी के एक नए युग की शुरुआत हुई। असम के अंदर सालों से अलग अलग नाम से युवाओं को गुमराह किया जाता था। कभी संस्कृति की बात करते थे, कभी भाषा की बात। कुछ नहीं होने वाला। असम की संस्कृति और भाषा को आपसे ज्यादा सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसका ठेका किसी एक पार्टी का नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी सालों तक असम को रक्त रंजित करती रही और अलग अलग प्रकार के आंदोलन करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन न हुए होते तो आज हमारा असम कहां पहुंचा? सर्बानंद जी को मुख्यमंत्री बनाया, हेमंत जी सीनियर मंत्री बने। आज 5 साल में जो 70 साल में विकास नहीं हुआ था, वो विकास असम का हुआ है और ये शांति प्रक्रिया के लिए है। आज भी मैं कहना चाहता हूं
कि आसामी, नॉन आसामी, बोडो, नॉन बोडो, ये झगड़े खड़े करने वाले लोगों को पहचान लीजिए। ये हमारे विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। और समय आ गया है कि आसाम की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। मित्रों, कल ही प्रधानमंत्री आए थे, लगभग 106 लाख, 1.06 लाख, 1,06,000 जमीन के पट्टों का वितरण किया। हमारे प्रमोद जी ने भी यहां पर वो पट्टों का वितरण किया। और मित्रों, जिस प्रकार से कोविड महामारी का असम सरकार ने सामना किया है, मैं हृदय से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस विकट लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने नेतृत्व किया है। पूरी दुनिया के अंदर 1% के नीचे मृत्यु दर लाना बहुत कठिन माना जाता है, और मुझे कहते हुए आनंद है कि आसाम का मृत्यु दर पूरे भारत में सबसे कम बड़े राज्यों में 0.47% है, आधा % से भी नीचे है। और जो लोग बीमार हुए उसमें से 98% लोग आज स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट गए हैं। मैं फिर से एक बार आसाम के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ये दोनों की जोड़ी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, टीकाकरण का जहां तक सवाल है, ढेर सारे केंद्र बनाकर टीकाकरण को भी अच्छे तरीके से शुरू हो गए। और आसाम को, पूरे आसाम के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज भेजने का काम किया, धान भेजा, गेहूं भेजे, दलहन भेजे, किसानों को 3 बार सहायता भेजी, फ्री गैस के सिलेंडर भेजे, माताओं के बैंक अकाउंट में 3 बार 500 रुपया भेजा गया। और 4 लाख कामगार जो बाहर से आए थे उसको असम सरकार ने 4,000 रुपया प्रति व्यक्ति देकर उनके संकट के समय में सहायता की है। और जो विदेश में पढ़ रहे थे छात्र, उसको भी 1,000 अमेरिकन डॉलर की सहायता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार ने किया है। मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुवाहाटी में लगभग नया चिकित्सा महाविद्यालय 800 करोड़ की लागत से, एक एम्स, टाटा ग्रुप के साथ कैंसर अस्पताल, ढेर सारे काम यहां पर किए गए हैं। और सबसे बड़ा काम मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा आसाम गैंडों से जाना जाता है। ये धरोहर है हमारी, दुनिया भर के टूरिस्टों को यहां लाने की। सर्बानंद सोनोवाल ने जंगल को घुसपैठियों से मुक्त कर गैंडों के शिकार पर कंट्रोल लाकर आज ये पूरे क्षेत्र को टूरिज्म के लिए खुला है। असम माला के तहत लगभग नेटवर्क को इंप्रूव करने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। पुल और रेलवे क्रॉसिंग के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। मित्रों, किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। मगर नरेंद्र मोदी सरकार न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के विकास के लिए कटिबद्ध है। मोदी जी स्वयं ये 2 टर्म में मिलाकर 40 से ज्यादा बार उत्तर पूर्व का दौरा करे हैं। सबसे ज्यादा दौरा करने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। मित्रों, 14वें वित्त आयोग में जो ग्रांट मिली, कांग्रेस के 13वें वित्त आयोग से 251% ज्यादा ग्रांट दी। कांग्रेस 90,000 करोड़ दी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 3,13,375 करोड़ रुपया दिए। मित्रों, डोनर मंत्रालय के ग्रांट में भी 65% वृद्धि की गई। सिक्किम में पोक्यांग में 550 करोड़ का हवाई अड्डा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6,000 करोड़ का बोगीबिल
रेल सह सड़क पुल, कुमारघाट अगरतला के लिए नई रेल लाइन, मीटर गेज को ट्रंक लिंक से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए 8,000 करोड़, तुरियाल जल विद्युत योजना मिजोरम 1,400 करोड़, पारे जल विद्युत योजना अरुणाचल 1,600 करोड़, त्रिपुरा गैस आधारित बिजली प्लांट 1,100 करोड़, NH44 त्रिपुरा के अंदर 800 करोड़, अरुणाचल के अंदर चांगलोंग खोस सड़क 450 करोड़ और आसाम में NH37 में 400 करोड़ रुपया का और निवेश। ढेर सारे काम। नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को रेल से जोड़ना, हवाई मार्ग से जोड़ना और इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का विकास करना। मित्रों, मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, यहां पर भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की ये डबल डेकर सरकार इस क्षेत्र का द्रुत गति से बहुत स्पीड के साथ विकास करेगी और विकास के नक्शे पर हमारे आसाम और बोडो क्षेत्र को पूरे भारत में सर्वप्रथम स्थान पर रख देगी। मित्रों, इस समुचित विकास के माध्यम से यहां टूरिज्म भी आएगा और हमने प्रमोद बोरो पर यहां की जनता ने एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है। मैं बोडो जी को कहना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता मत करिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। आप आगे बढ़िए और शांति के युग की जो शुरुआत हुई है, इसको अगले चरण में ले जाने का काम करिए। और मित्रों, मैं फिर से एक बार कहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त, घुसपैठिए मुक्त, आतंकवाद से मुक्त और प्रदूषण से मुक्त असम अगर बनाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी बना सकती है। आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कमल की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए और बोडोलैंड के विकास को सुनिश्चित करिए। मैं पूछना चाहता हूं यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों को, बताइए, आप आसाम में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है? सुनाई नहीं पड़ता, हाथ ऊपर कर जोर से बोलिए, तैयार है। और जोर से बोलिए, तैयार है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, असम के माननीय मुख्यमंत्री বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আজি চুক্তি বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ আছে, সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ যিসমূহ দফা আছে, সেই দফাসমূহ আখৰে আখৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে, প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু 70 বছৰে নোহোৱা বিকাশ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে, এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু লগতে কোভিড-19ক অসমত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ইয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু বড়ো জাতিৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ তেওঁলোকে কৰিব, বড়ো জাতিৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে বিটিআৰৰ বাহিৰৰ বড়ো ৰাইজৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বড়ো কছাৰী উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বড়ো ভাষাক ৰাজ্যৰ সহযোগী ভাষা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। সেয়া বড়ো যি বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা আছিল, সেই দফা ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।